Hello everyone, welcome to our channel The Learning Companion. I hope that you all are doing fine and आप लोग अपने अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस वीडियो सीरीज में हम सीबीएसई का बेसिक मैथ्स का जो सैंपल पेपर है जो ऑफिशियली सीबीएसई ने रिलीज करा था, हम उसे डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोज में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है कि आपके सैंपल पेपर में 3 सेक्शंस हैं, ए बी सी। ए सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चंस हैं, बी में भी 20 क्वेश्चंस हैं एंड सी सेक्शन में आपकी 2 केस स्टडीज हैं एंड इन टोटल आपके पास इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। तो हम सेक्शन ए पूरा पढ़ चुके हैं, सेक्शन बी हम अपनी पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं एंड सेक्शन सी में जो आपकी फर्स्ट केस स्टडी थी वो भी हम, जो आपकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाली केस स्टडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक की वीडियोस अपना सैंपल पेपर नहीं देखा है तो इनके सोल्यूशंस आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपकी जो सेकंड केस स्टडी है पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब अस एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब हम अपनी सेकंड केस स्टडी देखते हैं कि क्या है। केस स्टडी 2, रोलर कोस्टर पॉलिनोमियल्स। तो आपकी पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे आपकी केस स्टडी है। तो देखते हैं, पॉलिनोमियल्स आर एवरीवेयर, दे प्ले अ की रोल इन द स्टडी ऑफ अलजेब्रा, in analysis and on the whole many mathematical problems involving them. Since polynomials are used to describe different curves of various types, engineers use polynomials to graph the curves of roller coaster. तो ये आपके पास polynomials की एक तरह से जो हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है उसके बारे में बताया है, बट ये पूरा पैराग्राफ अगेन आपकी केस स्टडी सॉल्व करने में कोई हेल्प नहीं करेगा, तो इसको आप इजिली इग्नोर कर सकते हो। आगे देखते हैं, अब उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट है आपके पास, इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ y is equal to px। कहता है कि अगर आपका ये ग्राफ रोलर कोस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन द नेम द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट ट्रेसेस। आपसे पूछा है कि तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा। ए ऑप्शन है आपके पास लीनियर, बी क्वाड्रेटिक, सी क्यूबिक एंड डी इज बाई क्वाड्रेटिक। तो कौन सा पॉलिनोमियल है ये हमारा कैसे डिसाइड होता है कि उसके जीरोस कितने हैं, कि हमारे पास उस इक्वेशन के जीरोस कितने हैं। अगर एक जीरो है तो वो आपके पास लीनियर हो जाएगा, 2 जीरोस हैं तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 जीरोस हैं तो वो आपके पास क्यूबिक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें जीरो कितने हैं। जीरोस कैसे देखेंगे हम, हमें देखना है कि हमारा जो ग्राफ है वो हमारे एक्स एक्सिस को, जो एक्स एक्सिस है आपकी, इसको कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस का ग्राफ मिल रहा है, 1 पॉइंट ये हो गया, एक आपका यहाँ पे मिल रहा है एंड थर्ड पॉइंट आपका ये वाला है इंटरसेक्शन का। ये वाला पॉइंट नहीं कंसिडर करना क्योंकि ये आपका किस पे है, वाई एक्सिस पे। हमें सिर्फ अपने एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स को देखना है बिकॉज हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू पी एक्स। तो कितनी बार आपका एक्स एक्सिस पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 बार। तो आपकी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, तो हमारी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, क्यूबिक। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सी, दैट इज क्यूबिक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, द रोलर कोस्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ अगेन y इज इक्वल टू पी एक्स, विच रोलर कोस्टर हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। अब आपसे पूछा है कि किस रोलर कोस्टर के 3 से ज्यादा जीरोस हैं। तो अगेन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, आपको क्या देखना है कि आपका एक्स एक्सिस पे जितनी बार आपका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा आपके उतने जीरोस होंगे। इस केस में आपके एक्स एक्सिस पे आपका ग्राफ जो है सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेगा, तो इस ग्राफ के कितनी जीरोस हैं, 1। अब बी पार्ट में देखते हैं आपका ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, अगेन सिर्फ यही वाला पॉइंट, तो इसके भी कितने जीरोस हैं, 1। इसमें 1 2 3, तो इस ग्राफ के आपके पास कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस। डी पार्ट में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका एक पॉइंट हो गया, दिस इज योर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। तो इसमें कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 4। तो इट मींस कि इस ग्राफ के आपके पास डी पार्ट के कितने जीरोस हैं, हमारे पास 4 जीरोस हैं। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है दैट विच रोलर कोस्टर हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। तो कौन से ऑप्शन में आपके पास, डी। बहुत सिंपल है, आपने बस देखना है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस भी ऑप्शन में आपका 3 से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 क्वेश्चन, इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पॉलिनोमियल tx इज इक्वल टू px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। आपने बताना है कि इन ऑप्शंस में से इस इक्वेशन के लिए कौन सा हमेशा ट्रू होगा, कि हर सिनेरियो में वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इक्वेशन आपको क्या दी है, tx इज इक्वल टू px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो ये इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल।
अब अगर इसमें हम p को 0 कर देंगे, लेट्स से इफ वी आर डूइंग p इज इक्वल टू 0, तो क्या ये इक्वेशन आपकी क्यूबिक रहेगी? नो। अगर आपने p को 0 कर दिया तो आपका ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी? 0, एंड आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी फिर? ये वाली। ये इक्वेशन आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक। तो p अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल इससे बनाए रखना है तो p तो आपका किसी भी केस में 0 हो ही नहीं सकता, अदरवाइज आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। तो आपके पास q 0 हो सकता है, आपके पास r 0 हो सकता है, s 0 हो सकता है, बट p आपका किसी भी केस में 0 नहीं हो सकता। सो ऑप्शन कौन सा है जो आपका ऑलवेज ट्रू होगा? दैट इज डी, p इज नॉट इक्वल टू 0, p कैन नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ y इज इक्वल टू px, सेम फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको कहते हैं कि y इज इक्वल टू px के लिए आपके पास ये वाला ग्राफ है एंड इससे आपने नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। अभी जो हमारे लास्ट क्वेश्चंस गए हैं उसमें भी हमने जीरोस कैसे निकाले हैं कि x एक्सिस पे आपका ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें सिर्फ वो देखना है जितनी बार आपका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हमारी इक्वेशन के होंगे। तो ये रही आपकी x एक्सिस, तो इस पे देखिए कितनी बार आपका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका हो गया ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? ओरिजिन पे। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला पॉइंट। तो कितनी बार आपका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 बार आपका ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स आपके पास इस ग्राफ के इस इक्वेशन के कितने जीरोस हैं? 3। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? डी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50th क्वेश्चन आपके पास क्या है? इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ, फाइंड इट्स जीरो। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ये एक इक्वेशन दिया है एंड उसका ग्राफ दिया है, आपको उसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। इसमें आपसे नंबर ऑफ जीरोस नहीं पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि जीरोस कितने हैं। तो अगेन सबसे पहले जीरोस आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से हैं। अगेन जहां जहां वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपके जीरोस हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका कहाँ है? ये वाला। एक तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे एंड एक आपका इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब तीनों के कोऑर्डिनेट्स देख लो। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास? एक्स एक्सिस पे 2 है। इस वाले पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये -1, ये आपका -1 है एंड दिस इज योर -3। तो 3 जीरोस आपके पास क्या आ गए? -1, -3 एंड 2। अब कौन से ऑप्शन में आपके पास ये तीनों जीरोस दिए हैं? -3, -6, -1। फर्स्ट तो आपके पास रॉन्ग है। सेकंड में आपके पास 2, -6 हमारे पास कहीं भी नहीं आया। अब -3, -1, 2, यस, हमें यही तीनों सी ऑप्शन में मिल रहे हैं अपने जीरोस। तो आपका इसका सी आंसर जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको केस स्टडी समझ आ गई होगी। ये आपकी पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक है बिल्कुल, कि किस इक्वेशन के लिए, लीनियर के लिए, क्यूबिक के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए आपका ग्राफ कैसा होता है एंड ग्राफ को हमें जीरो से रिलेट करना उसके ऊपर था। इसी के साथ आपका हम पूरा सैंपल पेपर डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन ए हमने कर लिया है, सेक्शन बी हो गया है, सी हो गया है एंड सी की क्लास केस स्टडी जो हमारी रहती थी वो भी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये पूरा सैंपल पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा एंड इट विल एड सम वैल्यू इन योर प्रिपरेशन। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।